आज मैं आपके साथ चिकन स्टॉक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो लोग सूप बनाते हैं उनका फ्लेवर नहीं आता रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा, जो असल स्टॉक की रेसिपी है मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। बगैर स्किप करे देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम लेंगे एक पतीली, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, और हाफ़ केजी इसमें डाल देंगे चिकन। बोन्स के साथ, हड्डी के साथ डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए। बस इसको हमें इतनी देर फ्राई करना है कि पिंक से वाइट हो जाए, ब्राउन कलर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका हमें कलर चेंज करना है पिंक से वाइट। इसको आप फ्राई कर लेंगे तो इससे आपका बहुत अच्छा स्टॉक बनेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके सूप पीते हैं, वैसे ही आप सूप बना सकते हैं। कॉर्न सूप, जो भी आप बनाना चाहें, इस तरीके से पहले यखनी तैयार होगी स्टॉक। ये देखें वाइट हो गया है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें पिंक से वाइट हो गई है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे बाकी की चीज़ें। सबसे पहले हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डालना ज़रूरी है, इससे ही एक चिकन का अपना फ्लेवर वो होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च डाल देंगे साबुत। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे एक स्लाइस की भी गाजर, प्याज डालेंगे, आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देखें इसी तरीके से इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। प्याज, गाजर, चिकन को जिंजर गार्लिक के साथ बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे, बस 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 2 लीटर पानी। फिर इसको हम पकाएंगे 1 से 1.5 घंटा लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरीके से चिकन स्टॉक निकल आए। फिर इसके बाद आप इससे अपनी मर्ज़ी से जो भी सूप बनाना चाहें आप सूप बना सकते हैं। कॉर्न सूप, थाई सूप, जो भी आप बनाना चाहें, हॉट एंड सावर सूप। मैंने आपको सूप के साथ रेसिपी भी शेयर करी है, आप ज़रूर पेज पे देखिएगा। अब इसको मिक्स कर दिया है हमने और अभी इसको हम बॉयल आने देंगे। इसके ऊपर जब बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर जो फ़ैट आएगा इसका चिकन का, वो इसको हमें हटाना है। जब भी आपका ज़बरदस्त सा टेस्टी ज़बरदस्त फ्लेवर वाला यखनी तैयार होगी, फिर आगे आपका इससे सूप भी अच्छा बनेगा। अगर आपका चिकन स्टॉक अच्छा बना हुआ होगा ना, तो उससे आपका सूप भी बहुत अच्छा बनेगा। देखिए जिसके ऊपर ये फ़ैट आ गया है, इसको हम हटाना है। इस तरीके से बॉयल आने देंगे और ये सारा ये फ़ैट हटाएंगे हम, जितना भी है सब हटाऊंगी मैं और हटा देंगे। फिर इसके बाद हम कवर करके पकाएंगे स्टॉक को। देखें इस तरीके से सारा हटाना है, थोड़ा सा भी ना रहे। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो फिर आपका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा यखनी का, और फिर आगे आपके सूप भी अच्छा नहीं बनेगा। देखें अब इसको हम कवर कर देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ज़बरदस्त सा चिकन स्टॉक तैयार हो जाए। देखें स्टॉक तैयार हो गया है, 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है, और पानी भी देखें कितना कम हो गया है ये। अब ये चिकन स्टॉक तैयार है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी, इसको ठंडा होने दूँगी। फिर इसके बाद हम इसकी चिकन अलग करेंगे, स्टॉक को छानेंगे और फिर इसके बाद सूप बनाएंगे। अब ये ठंडा हो गया है, एक पतीली लेंगे अलग, उस पर छन्नी रख के इसको छान लेंगे। इस तरीके से देखें कितना ज़बरदस्त सा चिकन स्टॉक तैयार हुआ है। अभी जो गाजर प्याज है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे। इसमें से हमें चिकन की ज़रूरत है, चिकन लेंगे। चिकन को हम हड्डी में से, बोन में से अलग कर लेंगे। चिकन स्टॉक आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा फ्रीज़र में। इस तरीके से चिकन को हड्डी से अलग कर लेंगे, बोन से।
और अलग रख लेंगे इस तरह बाउल में। इस तरह आप चिकन और स्टॉक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सूप बनाना हो, आपने निकाला और आपका स्टॉक तैयार है। देखें इस तरह चिकन हमने रख ली है अलग और चिकन स्टॉक रेडी है। देखें, ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका चिकन स्टॉक कैसा बना।